लाइक करें हमारे वीडियो को। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। लेकिन जो है ना, इन्होंने रियासत को भी भिखारी बना दिया है, अवाम को भी गरीब बना दिया अपनी पॉलिसीज की वजह से। अब रियासत वाकई मुतहमल नहीं है कि लोगों को बैठ के खिलाए। तो ये किसका काम था? ये उनका काम था जिन्होंने 70 साल से यहाँ पे रूल नहीं बल्कि मिस रूल किया। अच्छा, पाकिस्तान मैं में मैं आगे बढ़ता हूँ कोरोना से, क्योंकि बहुत सारी खबरें बैरूनी महाज पर जिन चैलेंजेस का सामना है कोरोना की वजह से, कहीं ना कहीं उनसे अटेंशन तो डाइवर्ट हो गई, लेकिन ख़ास तौर पर अब जो भारत और चीन के दरमियान तनाज़ा चल रहा है उसमें पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है? क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि चाइना के हवाले से हमारे दफ्तर खारजा के बयान सामने आता था, लेकिन चाइना और भारत के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है इससे पाकिस्तान किस तरह से इफेक्ट होता है? देखें, एक तो पाकिस्तान सिर्फ चाइना की डिप्लोमेटिक और मॉरल सपोर्ट के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, हम खुद कुछ नहीं कर रहे, कश्मीर उन्होंने हजम कर लिया। तो अभी तक कोई बयान सामने हाँ, आया है हमारा चीन के हवाले से? इंडिया अभी तक मेरी नज़र से नहीं गुजरा, हो सकता है बयान कोई आया हो, लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखा कि कोई एक चीन सब्सटेंशियल की हिमायत में कोई बयान आया हो। हिमायत में। ठीक है, देखिए बयान ना भी आए तो ये एक चीज़ अंडरस्टूड है कि पाकिस्तान की जो मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट वो चाइना के साथ ही होगी। ठीक है, बाकी हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, हम अपने कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर सके। जो इंडिया हजम कर गया उसको सिर्फ बयानबाजी चलती रही, और उसके बाद अभी वो आप देखें कश्मीर भी कोरोना की तरफ हमारे एजेंडा से बिल्कुल जो है ना वो नीचे चला गया। अब भारत रुक जाएगा या भारत वहीं पर? देखें, दूसरी एक चीज़ ये है कि दोनों में कोई जंग जो है ना वो आउट ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। ठीक है, अब वहाँ पे आप देखें कि वहाँ पे वो जो उनके बॉर्डर पे जो डिप्लॉयड हैं फौजी, उनके पास वेपन्स भी नहीं है। ठीक है, वो उनके एग्रीमेंट में है कि आपने वहाँ पे आर्म लोग जो है ना वहाँ पे डिप्लॉय नहीं करने, क्योंकि उससे एस्केलेशन हो सकती है। तो दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं वहाँ पे, वॉर तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। उसके बावजूद इंटरनेशनली हमें कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आती, कोई इकदामात होते नजर देखें नहीं आते। काशिफ, अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान में हम ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से। देखें, इंटरनेशनल रिलेशंस में ना मफाद होता है कि जिस कंट्री के साथ आपका मफाद मिलता है आप दोस्त बन जाते हैं, जिसके साथ वो मिसमैच करता है आप दुश्मन बन जाते हैं। देखें, इस वक्त जो इन सब चीज़ों के बावजूद जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो अमेरिका है, उसका इंडिया में बहुत ज़्यादा मफाद है। इंडिया की इकॉनमी की वजह से इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ देयर आर्म्स एंड एम्यूनेशंस। ठीक है, इंडिया को एज अ मार्केट देखते हैं, की लेंस से वो देखते हैं वेस्टर्न कंट्रीज। तो हम ये इतना ज़्यादा ये उन्होंने कंडेम कर दिया, यही उनकी आप मेहरबानी जो है ना शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने एटलीस्ट कंडेम किया। इंटरनेशनल मीडिया, हमारी अपनी मीडिया से ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया जो है ना वो कश्मीर उसके फोकस ने। हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि अमेरिका या दूसरे आके वो क्या इंडिया के साथ वो अपने ताल्लुकात ख़राब करेंगे, जंग करेंगे इंडिया के साथ? हमारे लिए नहीं करेंगे। हमें वी हैव टू बी रियलिस्टिक। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस में इस तरह आप दूसरों से एक्सपेक्ट इतना ना करें। आप खुद ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि आप कश्मीर का केस लड़ें डिप्लोमेटिकली। जंग तो यहां भी नहीं हो सकती, आपको पता है दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। ठीक है, लेकिन हमने ये कोशिश की कि इंडिया को खुश करें, अपीज करें, उसको प्लीज करें। करतारपुर हमने खोल दिया। ठीक है, और तो हमारी पॉलिसी में भी जो है ना, एक इंडिया जो पॉलिसी थी वो पहले क्लैरिटी, वो कंफ्यूजन उसमें आ गई। ये वक्त था जब आप इंडिया के साथ जो है ना आप, लेकिन आपको नहीं लगता इन सारी चीजों की वजह से तो इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज पॉजिटिवली बिल्ड हुआ है? पाकिस्तान का इमेज तो पॉजिटिवली बिल्ड हुआ है, लेकिन उसका हमें क्या फायदा मिला है? आपको ऑन द ग्राउंड क्या फायदा मिला है? क्या कश्मीर पे इंडिया ने पॉलिसी अपनी रिवर्स कर ली? आपने जो उसकी तरफ आपने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। कि देखिए, इंडिया ये समझता है कि इस वक्त पाकिस्तान इंटरनली डिवाइडेड है। ठीक है, और पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक है, तो पाकिस्तान पे जो है ना दबाव बढ़ाया जाए। ऐसे वक्त में हमें इंडिया को ये मैसेज देना चाहिए था कि भाई अगर आप दबाव बढ़ाएंगे तो हम आपको खुश करने के लिए तो नहीं बैठे। ठीक है, आप दोस्ती करेंगे, हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन यूनिलेटरल हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हमने ये जो है ना इंडिया को यूनिलेटरली हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए जिसका इंडिया ने उसको नेगेटिवली इंटरप्रेट किया। इंडिया ने उसको जो है ना एज अ कमजोरी देखा पाकिस्तान की, कि यार पाकिस्तान इसलिए हमें अपीज करने की कोशिश कर रहा है। पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त इंटरनली डिवाइडेड है। पाकिस्तान इस वक्त जो है ना इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक है, तो वो चाह रहे हैं कि इंडिया को जो है ना कूल डाउन रखा जाए ताकि वो उधर से कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो इंडिया ने इस चीज़ को नेगेटिवली लिया, वो कोई पॉजिटिव उन्होंने मैसेज हमारा नहीं समझा, इसको उन्होंने एक नेगेटिव हमारा मैसेज। तो हमें इस वक्त जो है ना इंडिया के साथ वी वर सपोज टू टॉक टफ विद इंडिया कश्मीर के मसले पे और दूसरे जो है ना इश्यूज पे। तो पाकिस्तान को अब क्या पोजीशन लेनी चाहिए, या अंदरूनी तौर पर ही हमारे मामला इतने चल रहे हैं कि हम उधर अटेंशन ही नहीं दे पा रहे? देखें, एक तो सबसे पहले आपकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है ना, इट इज़ बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ योर डोमेस्टिक पॉलिसी। आप जितने ज़्यादा काशिफ डोमेस्टिकली आप स्ट्रांग होंगे, यूनाइटेड होंगी, आपकी गवर्नमेंट, आपकी अपोजिशन, आपके इदारे एक पेज पे होंगे, उतनी ज़्यादा आपकी जो है ना आपका जो मैसेज जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो बहुत ज़्यादा पावरफुल जाता है, स्पेशली आपके जो दुश्मन होते हैं। एक तो हमें इंटरनल यूनिटी क्रिएट करने इंटरनली तो भारत भी यूनाइटेड नहीं है। देखें, वो इस तरह नहीं है जिस तरह यहाँ पे हम है। वहाँ पे कोई इदारों का आपस में कोई डिसहार्मनी, कोई क्लेश नहीं है। वहाँ पे
कोई सिविल मिलिट्री कोई मसला नहीं है, वहाँ पे अपोजिशन के साथ ये कोई इस तरह की विक्टिमाइजेशन नहीं चल रही, वहाँ पे कोई इस तरह की कंट्रोवर्शियल किस्म की अकाउंटेबिलिटी की कैंपेन नहीं चल रही इंडिया में, ठीक है। वो अपोजिशन में वो क्रिटिसाइज करते हैं, बात खत्म। लेकिन यहाँ पे हालात डिफरेंट है। एक तो हमें इंटरनल जो अपनी सफ़े हैं उनमें इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत है। दूसरा इंडिया के लिए हमें अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए और एक उस पॉलिसी में एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमने 10 साल तक इंडिया के साथ किस तरह डील करना है, ठीक है। और अभी जो वक्त है वो इस चीज़ का मुतकाज़ी है कि इंडिया के साथ जो है ना आप उसी तरह बोल्ड स्टांस लें, इंडिया को खुश ना करें। खुश कर रहे हैं उसको वो गलत समझ रहे हैं, उसको वो आपकी कमज़ोरी एज अ रीड कर रहे हैं उसको, ठीक है। और आप पे ज़्यादा वो दबाव डालने की वो इंडिया कोशिश करता है, क्योंकि आप एक चीज़ ज़हन में रखें कि इंडिया जो है ना वो ताकत की ज़बान समझेगा, ठीक है, समझता अच्छा, है। जब वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे तब भी यही कहा जाता था कि हमारी ऐसा की फॉरेन पॉलिसी नहीं। अब तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, फिर भी हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी इफेक्टिव नहीं है। देखें इफेक्टिव, मैंने आपको कहा ना कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को उस तरह मोबिलाइज नहीं कर पाए जो उन्होंने उसको एनेक्स कर लिया। दैट्स व्हाट आई वांट टू नो कि क्यों नहीं कर पाए। कश्मीर अपनी वीकनेसेस, ठीक है, अपनी इंटरनल जो है ना वीकनेसेस, आपका जब सारा फोकस अपोजिशन के ऊपर हो, ठीक है, तो आप फिर कोरोना के खिलाफ क्या लड़ेंगे, आप फिर फॉरेन पॉलिसी इश्यूज को आप किस तरह आप डील करेंगे जब आपका सारा फोकस इधर। आप देखें कि जब ये हुआ आर्टिकल 370 का मसला, इमरान खान ने किसी एक मुल्क का विजिट किया, उनको चाहिए था कि वो निकलते पूरी दुनिया का विजिट करते, जो आपके इत्तेहादी वहां पे जाके खुद कन्वे करते। देखें एक फॉरेन मिनिस्टर का जाना और प्राइम मिनिस्टर का जाना इज हेल ऑफ डिफरेंस, ठीक है। उसका वो डिप्लोमेटिक वो वेटेज नहीं होता इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो एक आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट का आपका होता है। तो इमरान खान किसी मुल्क में हेड ऑफ गवर्नमेंट ने हमारे किसी मुल्क का विजिट नहीं किया कश्मीर के मसले पे। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारी पॉलिसी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, क्योंकि हमारा सारा फोकस जो है ना अपोजिशन को बस मारो, जेल में डालो और ये करो और वो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। और वीडियो आपने देख ही लिया है। तो शुरू में दोस्तों ये कहता है कि हमें भिखारी बना दिया है हमारे हुक्मरानों ने, हमारी सरकारों ने। बिल्कुल सही कह रहा है भाई, तू तेरी बात को पूरी तरह से हम जो है कि सेटिस्फाई हैं कि तुम लोग भिखारी थे, भिखारी हो और भिखारी ही रहोगे। आगे बात होती है इंडिया चाइना की। तो इंडिया चाइना के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। उसमें कहता है कि देखिए चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इंडिया और चाइना की वॉर नहीं हो सकती। फिर ये वही बात, ये अपने वाली ठूस देते हैं कि दोनों न्यूक्लियर पावर हैं। भाई मेरे ऐसा कुछ नहीं है कि न्यूक्लियर पावर है तो कभी जंग नहीं होगी। जंग का तो ऐसा चलती रहती है, कभी भी किसी की भी हो सकती है। वो तो परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह की जो है परिस्थितियाँ बनती हैं, और उन परिस्थितियों में अगर युद्ध हो सकता है तो होता ही है, और नहीं होना होता है तो नहीं होगा। तो इस बात को भूल जाओ कि युद्ध नहीं हो सकता। युद्ध तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। एक्चुअली पता है क्या है, डिपेंडेंस युद्धों को टाल देती। चाइना इंडिया पे डिपेंड करता है, इंडिया चाइना पे लगभग डिपेंड करता है। इतना डिपेंड नहीं करता जितना चाइना इंडिया पे करता है, क्योंकि देखिए $80 बिलियन थोड़े नहीं होते हैं। और फिर इधर से इंडिया के 18-20 बिलियन डॉलर, इस तरह की ट्रेड है। $125 बिलियन की ट्रेड है, मतलब $125 बिलियन, काफ़ी बड़ी रकम है जिसकी ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना है। तो ये चीज़ें युद्ध के खतरों को टाल देती हैं। और रही बात आपस में एक दूसरे के मुद्दों की, तो फिर इतने बड़े जब आपके इंटरेस्ट एक दूसरे में जो कि हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है बातचीत से और भी दूसरे बहुत सारे चैनल्स होते हैं जिनके द्वारा बातचीतें होती हैं और मुद्दों को सुलझा लिया जाता है, और इसमें युद्ध का खतरा जो कि कम होता है। फिर ये बात करता है कि कश्मीर, वही इनका ढका छुपा और मुद्दा। ये कहता है कि हम इंडिया को बहुत खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम क्या इंडिया को खुश करोगे यार? तुम्हारी औकात है इंडिया को खुश करने की, लेकिन जिस तरह से इंडिया खुश होगा तुम उस तरह से कर नहीं रहे ना। एक्चुअली बात यह है, खुश होगा जब हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन, मसूद अजहर जैसे जो आतंकवादी हैं अगर पाकिस्तान उन्हें हमें सौंप दे, यानी कि इंडिया को सौंप दे, तो इंडिया खुश हो सकता है। POK गिलगित बाल्तिस्तान का जो एरिया है, अगर उसे इंडिया
को पाकिस्तान सौंप दे तो इंडिया खुश हो सकता है, और उसके मूड में तुम लगते नहीं हो, तो फिर तू कैसे कह सकता है कि हम इंडिया को खुश कर रहे हैं। इंडिया की खुशी होने का मतलब यही है कि तुम इंडिया के प्रकोप से बच जाओगे, अदरवाइज तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो कोशिश करो कि इंडिया खुश हो जाए, और अगर इंडिया खुश होगा तो ही तुम यहाँ पे एडजस्ट कर पाओगे, अदरवाइज तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। और मैंने तुम्हें वजह बता दी है कि इंडिया दो ही चीज़ों से खुश हो सकता है, कि एक तो तुम पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को खाली करो और वहाँ से निकल जाओ, दूसरा ये जो तुमने ये पाल रखे है ना, ये 2 कौड़ी 4 कौड़ी के आदमी, इनको इंडिया को सौंपो, इनसे इंडिया डील करेगा, फिर तभी इंडिया खुश हो सकता है, अदरवाइज कोई ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास, ज़्यादा ऑप्शंस बची भी नहीं है आई थिंक। क्योंकि अमित शाह का कल का इंटरव्यू है आज तक, उन्होंने कहा है कि रणनीति बन रही है। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे बताइए कमेंट।